मेरी तरफ से सबको नमस्कार, गुड मॉर्निंग और सत श्री अकाल। ये वीडियो मैंने हिंदी भाषा में ओपन लेटर टू इंडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स के लिए बनाई है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने कनाडा के लिए बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इंडिया से भेजे हैं और फ्यूचर में भी आप ऐसे ही करते रहोगे। सिर्फ मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं कि यदि कुछ आप अपनी हैबिट्स में चेंज नहीं करोगे तो आने वाले टाइम के लिए हो सकता है इंडिया के स्टूडेंट कनाडा में आने ही बंद कर दिए जाएं या आपको अपना बिजनेस चेंज करना पड़े। सो बीइंग कैनेडियंस जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि आई एम आल्सो इंडियन बॉर्न, तो मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट इंडिया से आएं और यहाँ के फ्यूचर के नागरिक बने। सबसे पहली बात क्या है कि आप सबसे ज़्यादा स्टूडेंट दो शहरों में भेज रहे हो। फॉर एग्जांपल सरी इन ब्रिटिश कोलंबिया जो एक वैनकूवर का पार्ट है। इसी तरह आप टोरंटो, ब्रैम्पटन में आप ज़्यादा स्टूडेंट्स को भेजते हो। दोनों शहरों में एक तो गुंडागर्दी बहुत बढ़ गई है। घरों की कीमत जो 10 लाख कैनेडियन डॉलर थी पर हाउस से बढ़ के 25 लाख कैनेडियन डॉलर तक पहुंच चुकी है। जो कमरे का किराया था, एक कमरे का किराया $400 पर रूम था, जिसके अंदर मोस्टली एक या दो विद्यार्थी स्टूडेंट रहते थे, उनका अच्छा गुजारा चल रहा था। पर अब उसकी कीमत जो है, जो रेंटल वैल्यू है, वो 1000 या $1100 पर मंथ हो चुकी है। आप सबको मालूम है कि क्योंकि यहाँ पे हर कनेडियन नागरिक को या परमानेंट रेजिडेंट को एक वीक में सिर्फ 40 घंटे काम करने की परमिशन होती है। उसके आधार पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को 20 घंटे काम करने की परमिशन है और 20 घंटे पढ़ने की परमिशन होती है। ये एक सेपरेट बात है कि हम लोग जो एशियन कंट्री से आते हैं, हम लोग दिन रात काम पे लगे रहते हैं, तो हम तो कई बार 80 घंटे भी काम कर लेते हैं, वो एक डिफरेंट चीज़ है। पर एक जिसने भी अपनी लाइफ को एंजॉय करना है उसके लिए 40 आवर पर वीक का ही यहाँ सिस्टम है। सो मेरी आप सबको एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा क्या है, मार्केट में बहुत ज़्यादा बदनामी हो रही है। बहुत ज़्यादा बोगस सर्टिफिकेट आप स्टूडेंट लगाते हैं। उसके अंदर प्रॉब्लम क्या होती है, अब तो वो कनाडा आ सकेंगे, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि कनाडा की सरकार को पैसे मिल रहे हैं, इनकम बढ़ रही है, वो पढ़ने के लिए आ रहे हैं। होता क्या है कि जब 5 साल बाद जब वो अपनी परमानेंट रेजिडेंस की फाइल लगाते हैं, जो डॉक्यूमेंट अब आपने लगाए हैं, तो उनकी हर डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होती है और उसकी वेरिफिकेशन भी कई बार प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर के थ्रू होती है, जो ना तो रिश्वत लेते हैं ना सिफारिश सुनते हैं, वो अपना काम इंसानियत से कर रहे हैं। तो उस स्थिति में 5 साल बाद जब एक स्टूडेंट अब आ रहा है, वो 20 से 25 लाख रुपया लगा रहा है और उसके माँ बाप ने अपना घर बेच दिया, किसी ने अपनी ज़मीन बेच दी, किसी ने कुछ कर दिया। यदि 5 साल बाद उसके घर वालों को मालूम पड़ेगा कि लड़का या लड़की को परमानेंट रेजिडेंसी नहीं मिली, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? या तो वो सुसाइड करेगा या वो रिफ्यूजी स्टेटस पे जाएगा। यदि रिफ्यूजी स्टेटस में जाएगा तो इंडिया से ना तो किसी को विजिटर वीज़ा मिलेगा, तो ना फ्यूचर में वो सरकार उनको आने देगी। तीसरा आपको ध्यान में रखना चाहिए, जैसे 22, 23 और 23-24 के जो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा के टारगेट हैं, वो 4,31,000 टोटल एप्लीकेंट वो ले सकते हैं। उसके अंदर कुछ परसेंटेज स्टूडेंट को लिए है, कुछ
वर्क परमिट होल्डर्स के लिए है, कुछ नैनीज के लिए है, कुछ केयर गिवर्स के लिए है, कुछ पेरेंटल एप्लीकेशंस के लिए होती है और कुछ विजिटर्स वीज़ा के लिए होती है और कुछ रिफ्यूजी स्टेटस वाले उसके अंदर होते हैं। यदि आप हर स्टूडेंट को ही कनाडा भेजते जाओगे तो वो यहाँ पे पक्का कैसे हो पाएंगे? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी ना आखिर में। इस साल में देखो, मैं यहाँ 18 साल से रह रहा हूँ और स्टूडेंट 2015 से आने चालू हुए हैं। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट ने सुसाइड इस साल किया है। वो सभी क्यों होता है? क्योंकि आप उनको सही वहाँ पे गाइडेंस नहीं प्रोवाइड करते हो। नतीजे की वजह क्या होता है, जब वो इंसान स्टूडेंट कनाडा में आ जाता है, उसको फैक्ट एंड फिगर मालूम नहीं होते हैं, तो उसके बाद एंड रिजल्ट क्या होता है? या तो किसी झील में छलांग लगाएगा या वो दवाई खाकर सुसाइड करेगा। पर आप सबके लिए बहुत अच्छी सहूलत कनाडा में एग्जिस्ट करती है। आप जो भी इमिग्रेशन कंसल्टेंट इंडिया में है, आपके पास अपने नाम के ऊपर या आपकी कंपनी के नाम के ऊपर लाइसेंस है, आप गवर्नमेंट ऑफ कनाडा को विजिटर वीजे के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके अंदर कारण लिखो कि मैं इन 2 प्रोविंसेस के अलावा बाकी प्रोविंसेस में जाकर, आपने टिकट भी दूसरी प्रोविंसेस की लेनी है, इस प्रोविंस की नहीं लेनी है। जैसे आप अल्बर्टा में जा सकते हो, कैलगरी उतर जाओ या एडमंटन उतर जाओ या रेड डियर चले जाओ। इस तरह सस्कैचुअन में आप सस्काटून आ सकते हो, वर्जीनिया में आ सकते हो। इसी तरह आप मैनिटोबा में जा सकते हो, अटलांटिक जोन में जा सकते हो। वहाँ पे आप जो DLI अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन, सरकारी संस्थाएं हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप उनसे बात कर सकते हो और अपनी फर्म को रजिस्टर करा सकते हो। आपको कमीशन भी मिल पाएगा। आप वहाँ की स्थिति खुद भी देख लोगे क्या है। मीन्स ये जो कुछ शहर छोटे होते हैं, वहाँ पे मकान कम किराए पे मिलेगा, नया मकान कम कीमत पे मिलेगा, नौकरी मिलने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ट्रैफिक इतनी ज़्यादा नहीं होगी, बच्चों को सहूलत होगी। हम भी चाहते हैं कि जिस भी आप इंटरनेशनल स्टूडेंट को कनाडा में लेकर आ रहे हो, वो यहाँ पे एक तो अपने सही डॉक्यूमेंट लगाए। जाली डॉक्यूमेंट के साथ एक तो उसकी डिपोर्टेशन होती है, दूसरा उसके पेरेंट को मालूम नहीं होता है जितना उनके घर वालों ने अपना घर बेच के या ज़मीन बेच के पैसा लगाया होता है, वो सारा जीरो हो जाता है। पर आप सब पढ़े लिखे लोग हो, आपको सहूलत है और आप हर काम अच्छी तरीके से कर सकते हो। और प्लस आप ये देखो कि हम जो परमानेंट रेजिडेंट हैं कनाडा के या जो यहाँ के सिटीजन हैं, उनके लिए आप प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। अभी आने वाले टाइम में हमारी फ्यूचर जनरेशन यहाँ पे मकान खरीद ही नहीं सकती है। उनको खुद को इस शहर से शिफ्ट होकर दूसरे शहरों में जाना पड़ेगा ताकि वो कम कीमत पे पर अपना मकान ले पाए। सो थ्रू दिस टेलीकास्ट मैं आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि भाई आप अपने आप को थोड़ा बहुत चेंज करो। ये जो गड़बड़ेशन कनेडियन प्रेस के अंदर हाईलाइट हो रही है, इसका बहुत बड़ी सीरियस इशू हो सकता है जो मैं आपको इस टेलीकास्ट में नहीं बता सकता हूं। और जब भी आप बोगस डॉक्यूमेंट एक कंट्री में पकड़े जाते हैं तो ये 5 वेस्टर्न कंट्री आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। यदि आप एक कंट्री को बोगस डॉक्यूमेंट दे दिया, वो दूसरे कंट्री को मालूम पड़ जाता है, तो थ्रू आउट देयर लाइफ ये बच्चे इंडिया से बाहर नहीं जा पाएंगे। सो आप पढ़े लिखे हो, आप ध्यान से काम करो ताकि ना तो आपके लिए प्रॉब्लम आए, ना जो कनाडा में लोग परमानेंटली बस रहे हैं, पुराने रह रहे हैं, ना उनके लिए समस्या हो। थैंक यू वेरी मच। प्लीज स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू वेरी मच।